आत्मा को उड़ान देने का सरल तरीका क्या है? जब संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते थे कि हम अपनी आत्मा को उड़ान भरने दें, तो वो यही चाहते हैं कि हम सब भजन अभ्यास करें। वो चाहते थे कि हम अपना ध्यान सिर्फ शरीर की ओर ना दें, दिमाग की ओर ना दें, जो बाहर के हमारे रिश्ते नाते हैं उनकी ओर ना दें, लेकिन हम जाने की असलियत इन चीज़ों में नहीं, असलियत हमारी आत्मा में है। तो आत्मा को जाने, आत्मा को पहचाने, तो आत्मा चेतन होने के नाते, आत्मा सचखंड की वासी होने के नाते, जो अंदर के मंडल हैं, जो रूहानी मंडल हैं, उनमें उड़ान कर सकती है, जबकि उसे सही तरीका मालूम हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम में से हर एक अपने आप को जाने। इसीलिए जिन जिन भाई बहनों को उन्होंने नाम की देन दी, उनका ये शिव नेत्र, ये 10वां द्वार उन्होंने खोला, उन्हें प्रभु की ज्योति और श्रुति का अनुभव कराया और तरीका समझाया कि कैसे हम उस यात्रा पर जा सकते हैं, उस उड़ान पर जा सकते हैं। वो उड़ान हमें प्रभु का प्रेम दर्शाती है। जब हम इस धरती से, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें ये शरीर है, इसमें जो आत्मा बरसे, जो इसे जान दे रही है, जब उसे उड़ान देते हैं, जब वो अंदर के मंडलों में जाती है, तो और अंदर के जो मंडल हैं, जिन्हें चिदाकाश भी कहा गया है, जो अंदर के आसमान है, अंदर की दुनिया, तो फरमाते हैं कि हर एक कदम पर हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव होता है और हर एक जो नज़ारा है वो और खूबसूरत और खूबसूरत, क्योंकि चीज़ें और शांत और शांत और शांत होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो अंदर की दुनिया है, जिसमें कि हम प्रभु की ज्योत से जुड़ते हैं, प्रभु की ध्वनि से जुड़ते हैं, वो प्रेम की दुनिया है, वो खूबसूरत दुनिया है, वो हमें आनंद की अवस्था में पहुँचाती है। तो वो चाहते थे, संत दर्शन सिंह जी महाराज चाहते थे कि हम सब उस यात्रा पर जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हम उस यात्रा पर नहीं गए तो ये ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। ये जो प्रभु ने हमें यहाँ जीने का मौका दिया है, ये बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं पाए। हम फिर से 84 लाख जिया जून में जाना शुरू हो जाएंगे। तो चाहते थे कि हम अपने आप को जानें, और वो चाहते थे कि हमारी आत्मा को उड़ान मिले, वो अंदर की दुनिया का अनुभव करें, ताकि जो असलियत है उसकी हम जानकारी पाएँ और इसी ज़िंदगी में हम अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा पाएँ। और जिस ध्येय से प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है, ये मानव चोला दिया है, जिसमें कि हम अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं, हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ये ध्येय हमारा पूरा हो जाए। जीवन को सकारात्मक यानी पॉजिटिव कैसे बनाएं? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बढ़ गई है, मेरे ख्यालों में भी नेगेटिविटी आती है, तो हम अपनी ज़िंदगी को सही कैसे करें, पॉजिटिव कैसे करें। ये दुनिया माया की दुनिया है। हम धरती पर जो जी रहे हैं, ये धरती जो पिंड का देश है उसका एक हिस्सा है। ये धरती, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य, ये इस गैलेक्सी में हजारों लाखों गैलेक्सीज हैं। पिंड के देश में वहाँ हम जी रहे हैं। उसके आगे अण्ड का देश है, उसके आगे ब्रह्मांड का देश है, उसके आगे पार ब्रह्म, फिर सचखंड, जो सच्चाई का खंड है, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। तो जितनी देर तक हम अपना ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में रखेंगे और इस दुनिया को हम असली समझ बैठेंगे, तो हमें तकलीफ ही तकलीफ होगी। तो पॉजिटिविटी कहाँ से लाएं? उस और ध्यान दें जो कि खुद स्टेबल है, जो बदलने वाला नहीं। दुनिया में सब चीज़ हलचल में है, सब बदलने वाली है। मौसम भी बदलता है, हर एक चीज़ बदलती है। और जब बदलती हुई चीज़ के साथ हम जुड़ जाते हैं तो हमारे
अंदर बदलाव आते रहते हैं, नेगेटिविटी बढ़ती है। लेकिन जब हम उस चीज़ के साथ जुड़ेंगे जो सदा सदा के लिए स्टेबल है, तो उसकी ज़िंदगी स्टेबल होगी, जो कि स्टेबिलिटी के साथ जुड़ेगा, जो कहीं बाहर की दुनिया में मिल नहीं सकती। पिता परमेश्वर हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। इसीलिए अभ्यास करने को कहा जाता है। वो कहते हैं ना, हर एक दर्द की, हर एक बीमारी की एक ही दवाई है, अभ्यास करना, मेडिटेट करना। अब तो डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं, बहुत सी जगह डॉक्टर्स बोलते हैं लोगों को स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हो गया, नेगेटिविटी, अब अभ्यास करो, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। क्यों? क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है, बहुत सी जहाँ पर रिसर्च होती रहती है, वहाँ पर कर करके उनके समझ में आ रहा है कि जब मेडिटेशन इंसान करता है, अगर उसका ऑपरेशन हुआ, हील जल्दी करता है, और कोई तकलीफ़ होती है, उसका ध्यान सही जगह पर जाता है, उसके अंदर खुशी बढ़ती है। तो ऐसे ही जब हम अपने भीतर जाते हैं, तो होता क्या है, जब हम प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं, तो अंदर से हमें अच्छी फीलिंग्स मिलती हैं, अच्छी चीज़ें लगती हैं, क्योंकि हम प्रभु के साथ जुड़ गए। जब हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो अच्छा ही अच्छा होगा, बुरे का सवाल ही नहीं है। तो अच्छाई हमसे बाहर उमड़नी शुरू होती है, और जब हमारे अंदर से आएगी तो हमारे से बाहर जाएगी, तो जो हमारे अंग संग हैं उधर भी वो खुशी फैलाएगी। तो जो की है वो ये है कि हम अपना ध्यान अंदर की ओर करें, प्रभु के जो दो जाति रूप हैं, ज्योति श्रुति, उनके साथ जुड़ें। जो जुड़ना है लाइट एंड साउंड के साथ, वही एक ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, वही एक बदलाव लाता है, और उस चेंज के ज़रिए हम फिर अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा पाते हैं। तो हमें अपने आप को, अगर नेगेटिव थॉट्स या वर्ड्स या डीड, नेगेटिव विचार या बोल या कारण से अलग करना है, तो हमें अपने अंदर पॉजिटिविटी का अनुभव करना। जैसे भजन अभ्यास में आप बैठोगे, अंदर में प्रभु की ज्योत के साथ जुड़ोगे, तो अपने आप आपके अंदर शक्ति आएगी कि चीज़ें आपको सोचने में भी अच्छी मिलेंगी, बोलने में भी अच्छी होंगी, और कार्य भी आप फिर अच्छे कर पाएंगे। भूल जाओ और माफ कर दो को जीवन में कैसे ढालें? अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम देखते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ होता है जो कि हमें अच्छा नहीं लगता, उसे हम भूल नहीं पाते, और जो चीज़ें हमारे साथ अच्छी होती हैं वो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इंसान की कोई फितरत है कि उसे लगता है कि जो अच्छा है वो तो अच्छा है ही, वो तो हो गया, हमारा अच्छा काम हो गया, उसको भूल जाता है। लेकिन जो अच्छा नहीं हुआ उसी के बारे बार बार बार, वो जैसे दिमाग में मूवी चल रही हो, चलती रहती है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, और हम भूल जाते हैं कि ये सब हमारा मन करता है, ताकि जो हमारे पास समय है जो अब मिला हुआ है वो प्रभु की ओर ना लगे, और मन चाहता है कि वो समय हमारा और चीज़ों में बर्बाद हो जाए। तो जब तक हम किसी चीज़ को भूलेंगे नहीं, जो चीज़ हमें तंग कर रही है, अगर उसको फॉरगेट नहीं करेंगे, तो फिर हम किसी को फॉरगिव नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते, किसी पर दया नहीं दिखा सकते कि कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ़ किया, छोड़ो इसको, इसकी ओर से ध्यान हटाए। तो फॉरगेटिंग और फॉरगिविंग ज़िंदगी बहुत ज़रूरी नहीं। तो होता क्या है कि लेट्स से कि हम पर्सन ए हैं और कोई पर्सन बी ने हमें तकलीफ दे दी। पर्सन हो सकता है, कोई कम्युनिटी हो सकती है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि इन्होंने हमें क्यों ये तकलीफ दे दी, इन्होंने तो बहुत गलत काम करा हमारे साथ, तो हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमें और तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहले तो हमें समझ में ही नहीं आता कि उन्होंने हमें ये करा क्यों है। वो समझना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम तो अपने दायरे में सोच रहे हैं, उनके दायरे में तो हम सोच ही नहीं रहे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हमें मालूम ही नहीं है। हम तो हमारे सिस्टम में जो चल रहा है उसी को जान सकते हैं।
उनका सिस्टम कैसा है, उनके घर में क्या हो रहा है, उनकी और हालात क्या हैं, उसकी हमें जानकारी नहीं हो सकती। थोड़ी बहुत हो भी ऊपर से रियली में नहीं हो सकती। सो कोई क्यों हमारे साथ कैसे बिहेव करता है वो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जब उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हो क्या रहा है, वो तो सोच नहीं रहे उसके बारे में, वो तो आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, उनको शायद मालूम भी नहीं कि उन्होंने हमें तकलीफ दे दी है। लेकिन हम सोच रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपने आप को दुखी कर रहे हैं, और जो समय हमें मिला है जिसमें कि हम प्रभु को जान सकते हैं, हमने बेकार कर दिया। तो जब हम भूलते नहीं किसी चीज़ को, तो हम अपने साथ ही खराबी कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अपने आप को दुख देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी और हम बार 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 उसके बारे में सोचेंगे तो होगा क्या, हम दुखी होंगे ना, सुखी थोड़ा ना होंगे। हमें लगे ये क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसको क्यों नहीं टला, क्यों नहीं, इसमें हमारे को मदद क्यों नहीं मिली, औरों ने मदद क्यों नहीं करी। तो एक ने जिसने खराबी करी, जो अच्छे लोग हैं उनको भी हम कहते हैं इन्होंने हमारे को मदद नहीं करी उस वक्त। तो एक चीज़ हमको और चीज़ों में लेके जाती है। तो हमें कुछ भी हमारे साथ गलत, उसको भूलना है। अगर भूलेंगे नहीं तो तकलीफ में हम हैं, क्योंकि जिसको हम सोच रहे हैं उन्होंने तकलीफ दी, अगर उन्होंने दी भी है तो उसका फिक्र नहीं कर रहे, क्या पता उनको मालूम भी ना हो, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, अपने लगे हुए हैं, कुछ कर ही जा रहे हैं, और हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं कि अगर आपको कोई वूंड हो जाए, लच्चे यहाँ पर आपको वूंड हो गया, और आप उसको खरोदते रहोगे, कभी हील नहीं होगा। उसको छोड़ दोगे तो समय के साथ वो हील अप हो जाएगा। वही हालत उसकी है जबकि कोई हमें कुछ करता है, कोई बोलता है, कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो हमें तकलीफ़ देती हैं। अगर हम उसके बारे में हम सोचते रहेंगे, तकलीफ़ हमें ही होती रहेगी। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव करना, उसको भूलना और दया से माफ़ कर देना, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। नहीं तो तकलीफ़ हमें ही होती है, और अगर हमें तकलीफ़ होगी तो फिर जो हमारा समय है, जो हमारा सबसे बड़ा कैपिटल है, सबसे बड़ा कैपिटल इस दुनिया में हमारा समय है। प्रभु ने हम सबको इतनी सांसें दी हैं, इतना समय दिया जीने के लिए, वो समय टिक 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 कर रहा है, वो तो रुक नहीं रहा। अब अगर उसमें हमने अपने कदम प्रभु की ओर नहीं बढ़ाए तो नुकसान तो हमारा हो रहा है और किसी का तो हो नहीं रहा। इसलिए हमने ये देखना कि हमें फ़ायदा किस चीज़ में हो रहा है। हमको तो समझ में आना चाहिए रियल फ़ायदा तो तब होगा ना जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होगा। तो हम प्रभु में जाकर लीन कैसे होंगे, जब अभ्यास करेंगे। और अगर हम ये चीज़ें ही सोते रहे, ये तकलीफ़ें ही सोते रहे, तो आप बैठोगे तो आप अभ्यास कर नहीं सकते, आपको हर किस्म के विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें उस अवस्था में पहुंचना है जब हमने सोचना है जो हो गया, इसको फॉरगेट करो, इसको छोड़ो, इसको पीछे जाने दो। अगर किसी ने हमें लगे कि हमारे से गलती की, उनको माफ़ कर दो और हम आगे सही तरीके से अपनी ज़िंदगी जिएं, ताकि हम अपने आप को शांत अवस्था में पहुंचा सकें और हम प्रभु की ओर कदम तेजी से बढ़ाएं। बच्चों को रूहानियत से कैसे जोड़ें? हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चलें, तो हम उन्हें अपनी तरफ से समझाते हैं कि हमारे बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ उन्हें मददगार होगी और ये चीज़ उनके लिए ठीक नहीं। लेकिन बहुत सी बार जो चीज़ें हम अपने बच्चों को बताते हैं वो अपनी ज़िंदगी में डालते नहीं। तो बच्चों पर अगर किसी चीज़ का कुछ असर करना है तो ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी भी उस किस्म की बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अध्यात्म के रास्ते पर चलें तो फिर ये ज़रूरी है कि पहले हम उस रास्ते पर चल रहे हों। अगर आप अपने बच्चों को कहेंगे कि वो अभ्यास करें, लेकिन वो देखते हैं कि आप कभी अभ्यास नहीं करते, तो फिर उसका कुछ असर पड़ेगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी ऐसी बनानी है जैसी कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हो। क्योंकि जो बच्चे हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और वो बहुत कुछ सिर्फ सुन के नहीं देख कर सीखते हैं। तो जैसा माहौल
हम अपने घर का करेंगे उसका अच्छा असर बच्चों पर होगा। हमारे दोस्त मित्र भी ऐसे हों जिनका ध्यान अध्यात्म की ओर हो, ऐसे प्रोग्राम में हम जाएं, सत्संग में जाते हैं और चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को लेके जाते हैं जहाँ पे और लोग भी हों और बच्चे भी ऐसे हैं जो कि अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो फिर उसका असर बच्चों पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन खाली कह देना या उन्हें सुना देना या उनको बोल के कहना कि तुम ऐसे जियो और आप वैसे नहीं करना, तो फिर उसका असर बच्चों पर कुछ होगा नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ओर देखें, जो हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी में ढालें। और फिर वो भाई बहन जो सत्संगी भाई बहन हैं, हम जानें कि जब हम चिल्ड्रन सत्संग में बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पे कोई करिकुलम होता है, उसको सोच समझ के रूहानियत का रास्ता कैसे समझाना चाहिए वहाँ चिल्ड्रन सत्संग के ज़रिए बच्चों को बताया जाता है। तो वहाँ पे उनको लेके जाएं, उनकी संगत ऐसे बच्चों से करें जो खुद रूहानियत के रास्ते पर हों। जब ऐसे कदम उठाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे बच्चों पर असर बहुत अच्छा होगा और उनके कदम रूहानी रास्ते पर तेज़ी से बढ़ें। गलत आदतों से कैसे छुटकारा पाएं? हैबिट का मतलब है जो चीज़ हम बार बार करते हैं। अगर हमें समझ में आए कि जो हम बार बार कर रहे हैं ये खराबी कर रहा है, जैसे स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, और समय के साथ लोगों को लगता है कि हाँ स्मोकिंग से लंग्स में गड़बड़ हो गई, कैंसर हो सकता है, तो जब हमें मालूम हो जाए कि जो हम कर रहे हैं इससे खराबी हो रही है तभी हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। जब तक हमें वो अंदर से अनुभव नहीं होगा कि जो हम कर रहे हैं वो ख़राब है, तब तक हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। किसी चीज़ को बदलने के लिए, उससे हटने के लिए, उससे दूर होने के लिए वो कहते हैं कि कम से कम 21 दिन लगते हैं और बहुत सी बार 3 हफ्ते की जगह 6 हफ्ते भी लगते हैं। तो इंसान को 2 तरीक़ों से आप अपनी बैड हैबिट से अलग हो सकते हो। कोई चीज़ होती है जो आपको टेपर करके ख़त्म करनी पड़ती है, कोई चीज़ होती है जो एकदम ख़त्म कर सकते हो। तो ये आपको देखना कि आपकी किस किस्म की हैबिट है। कई हैबिट ऐसी हो जाती हैं कि तुम अगर एकदम उससे हटोगे तो आपको इतनी हलचल होगी कि आप नहीं स्टैंड कर पाओगे। तो उसको आपको आराम से आस्ते 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 आस्ते, जैसे एज एन एग्जाम्पल, जैसे आप स्लीपिंग पिल लेते हो। इस ज़माने में बहुत से लोग हैं जो रोज़ स्लीपिंग पिल लेते हैं, उसके बाद उनको नींद नहीं आती। तो अगर आप स्लीपिंग पिल लेने के आदत हो गए, अब सब डॉक्टर भी कह रहे हैं स्लीपिंग पिल अच्छी नहीं है, बस दे देते हैं, सबको लोग लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट कहते हैं बहुत ख़राब हैं। तो अगर आप स्लीपिंग पिल लेने के आदि हो, जब तक आप 2 पिल्स नहीं लेते या 4 नहीं, आपको नींद नहीं आती, तो आप एकदम से छोड़ोगे तो आपकी हालत ख़राब होगी। उसको आपको टेपर डाउन करना है। अगर 2 ले रहे हो तो 1.5 लो, 1.5 ले रहे हो तो 1 लो, 1 ले रहे हो तो आधा लो, आधा ले, क्वार्टर लो, क्वार्टर ले तो 0 करो। टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम लो, आस्ते आस्ते कम करो, ताकि गेट टू स्टेट कहा के आप उस पर डिपेंडेंट ना हो। आपने क्या करा है, सोने के लिए पिल्स पे डिपेंडेंट हो गए। आप अपनी सोच सकते पिल लोगे तभी सोओगे, तो क्या है, आपने अपनी कमज़ोरी दे दी उनको निकाल के। तो उसको हटने के लिए आस्ते आस्ते टेपर करोगे। और कई चीज़ें जो आप एकदम छोड़ दोगे तो हो सकती हैं। तो ये आदत को छोड़ने के लिए अगर आप में ताकत है तो एकदम छोड़ना तो बहुत बेहतर है। मगर अगर ऐसी चीज़ है जिसको छोड़ के आपको बहुत हलचल हो गई, जिसमें आपको शरीर शायद उसको सहन ना कर पाए, तो फिर उसको आस्ते आस्ते करके छोड़नी चाहिए। लेकिन जब भी ये अनुभव हो जाए कि चीज़ ठीक नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। और जो आदतें हैं ये सब टाइम के साथ बदल जाती हैं। हम में से बहुत से लोग, अब समय के साथ हमारी भी उम्र सबकी बढ़ती जा रही है, तो अब देखो कि जब आप जवानी की उम्र में थे तो जो चीज़ आप खाना खाते थे आपको बहुत अच्छी लगती थी। जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी उम्र और होती है तो वही चीज़ें आपको खाने में मज़ा ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है यार ये तो बहुत ख़राब है, इतने रसगुल्ले खाना, इतनी आइसक्रीम खाना कोई अच्छी काम है। उस वक्त बड़ा मज़ा आता था खा के। टाइम के साथ आपका टेस्ट ही बदल जाता है, तो उन चीज़ों को देखने का दिल नहीं करता। आपका ना समय के साथ हैबिट बदल जाती हैं, क्योंकि आपको नीड्स लगती हैं ऐसी। तो एट वन एज आपकी नीड्स अलग होती हैं, शरीर भी तंदुरुस्त है, जो भी आप खाते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थिंग्स आर डिफरेंट विद टाइम एंड एज।
तो आदत सारी बदली जा सकती है. सो यू नो विद टाइम यू चेंज. व्हेन यू फाइंड आउट समथिंग कि विच इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू, देन यू से कि दिस इज नॉट यूजफुल, इसको बदलो. तो कई बार तो आप एकदम से बदल सकते हो, आई जस्ट ड्रॉप इट. कई बार होता है कि टेक योर टाइम, स्लोली 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 यू ड्रॉप इट. आदत बदली जा सकती है, कोई ऐसी आदत नहीं जो बदली ना जा सकी हो. बट ये कि हमको अंदर से यकीन हो जाए हमारे लिए ठीक नहीं है. जब अंदर से यकीन होगा कि आदत ठीक नहीं है तो हम उसको ज़रूर बदल पाएंगे. और जो सबसे अच्छी आदत हमने डालनी है वो है अभ्यास करने की, मेडिटेशन करने की. क्योंकि जब वो डालेंगे तो जब उससे हमें अंदर की दुनिया में जाएंगे और प्रभु के प्रेम का जो आनंद मिलेगा, फिर ये बाहर की जो बाकी चीज़ें वैसे ही फीकी लगनी शुरू होंगी. और आस्ते 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 जिसमें हमारा लगाव है, जो चीज़ हमें बेहतर नहीं है, अच्छी नहीं है, वो अपने आप छूट जाएगी. तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं. आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा. ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो. तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा. और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं. जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना. आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी. शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों. रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो. जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे. मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले. इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ. थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं.
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।